जब आप भारत के सबसे अमीर लोगों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अडानी और अंबानी का ख्याल आता होगा, लेकिन आप गलत हैं। दरअसल अगर आप अपने इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में ऐसे लोग हुए जिनकी संपत्ति के सामने अडानी और अंबानी की दौलत कुछ भी नहीं है। मीर उस्मान अली खान एक ऐसा ही नाम है। स्वतंत्रता से पहले भारत में करीब 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं। इन सभी रियासतों में से हैदराबाद काफ़ी समृद्ध राज्य था और इस रियासत के अंतिम नवाब मीर उस्मान अली खान ही थे। उन्होंने 1911 से 1948 तक लगभग 37 ईयर्स तक हैदराबाद पर शासन किया। हैदराबाद के निजाम को दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक माना जाता था। उस्मान अली खान का 1967 में 80 ईयर्स की एज में निधन हो गया। ईयर 1911 में उस्मान अली खान हैदराबाद के निजाम के रूप में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने और लगभग 4 डिकेड्स तक इस पद पर रहे। रिपोर्ट के अनुसार उस्मान अली खान की कुल संपत्ति उस वक्त $236 बिलियन से अधिक आंकी गई थी। खान की कुल संपत्ति एलन मस्क के कुल संपत्ति के लगभग करीब है। वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की कुल संपत्ति $286 बिलियन है। ईयर 1965 में जब भारत चीन से लड़ रहा था तब भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तब तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने देश के अमीर लोगों से आर्थिक सहायता मांगी थी। इसमें उस्मान अली खान भी शामिल थे, जिन्होंने भारत सरकार को बिना देरी किए 5000 केजी गोल्ड दान में दिया था। हालांकि वह इतने कंजूस थे कि उन्होंने सोना दिल्ली भेजते वक्त कहा कि हम सिर्फ सोना दान में दे रहे हैं, इसलिए इन लोहे के बक्सों को वापस हैदराबाद भिजवा दिया जाए। मीर उस्मान अली खान कथित तौर पर 50 रोल्स रॉयस कार्स के मालिक थे। कहा जाता है कि जब रोल्स रॉयस मोटर कार्स लिमिटेड ने मीर उस्मान को अपनी कार बेचने से इनकार कर दिया तो हैदराबाद के शासक ने कुछ रोल्स रॉयस कारों को खरीदा और उन कारों का इस्तेमाल कचरा फेंकने के लिए करने लगे, जिससे ब्रिटिश लग्जरी ऑटोमोबाइल निर्माता की छवि को नुकसान पहुंचा। दुनिया के अमीर लोगों में गिने जाने वाले निजाम बहुत ही कंजूस थे। वह अक्सर गंदे कपड़े और फटे हुए जूते पहना करते थे। वह इतने कंजूस थे कि अपने कपड़ों में भी कभी आयरन नहीं कराते थे। कहा जाता है कि उन्होंने 35 ईयर्स तक अपनी टोपी नहीं बदली थी, जबकि उसमें फंगस लग गई थी और उसकी सिलाई भी उखड़ गई थी। सोचिए, जो शख्स 5000 केजी गोल्ड दान में दे सकता है उसे तो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाना चाहिए, लेकिन हैदराबाद के निजाम उसके बिल्कुल अपोजिट थे। वह खुद चटाई पर बैठते और टीन की प्लेटों में खाना खाते थे। इतना ही नहीं, वह सबसे सस्ती सिगरेट पिया करते थे और वह कभी भी सिगरेट का पैकेट नहीं खरीदते थे। कहा जाता है कि उस्मान अली खान का बेडरूम साल में केवल एक बार साफ होता था। उनके बेडरूम में बेशुमार दौलत ऐसे ही जमीन पर पड़ी रहती थी। वह 20 करोड़ यानी 1340 करोड़ की कीमत वाले डायमंड को पेपर में लपेटकर पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया करते थे। उनके तहखाने और ऊपर के कमरे हीरे जवाहरातों से भरे रहते थे। उनके पास उस वक्त 20 लाख पाउंड से ज़्यादा का कैश था, जिसे वह न्यूज़पेपर में लपेट कर रखते थे, लेकिन हर साल चूहे उनके नोट कुतर जाते थे। हैदराबाद के अंतिम शासक भले ही कंजूस थे, लेकिन दानी भी बहुत थे। एक कहानी मशहूर है कि एक बार उन्होंने अपने सेवक को बाजार से 25 रुपीस का कंबल लाने को कहा था। सेवक ने पूरा बाजार छान मारा, लेकिन उसे 25 रुपये का कंबल नहीं मिला। वह खाली हाथ लौट आया और उसने निजाम से कहा कि बाजार में 35 रुपये से सस्ता कोई कंबल नहीं था। निजाम ने सेवक की बात सुनी और पुराने कंबल से ही सर्दी काटने का निश्चय किया, लेकिन कुछ घंटों के बाद उन्होंने BHU के लिए 1 लाख रुपए का फंड दिया था। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।